नमस्कार, आप देख रहे हैं द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी। सरकार ने पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी में 10 रुपए की कमी की है, जिससे अब ये घटकर 3 रुपए प्रति लीटर रह गई है। वहीं डीजल पर भी 10 रुपए की कटौती की गई है, जिससे अब डीजल पर लगने वाली एक्साइज ड्यूटी 0 हो गई है। अब कुछ लोग कहेंगे कि सरकार ने टैक्स तो कम कर दिया है, लेकिन आपके लिए पेट्रोल डीजल सस्ता होने की उम्मीद ना के बराबर है। असल में ये दिखावे की राहत जैसा मालूम होता है। सरकार ने जो 10 रुपए की एक्साइज ड्यूटी घटाई है, वो पैसा आपकी जेब में आने के बजाय तेल कंपनियों जैसे आईओसी, बीपी, एचपी के खाते में चला जाएगा। इसकी बड़ी वजह यह है कि इंटरनेशनल मार्केट में कच्चा तेल बहुत महंगा हो गया है, लेकिन कंपनियों ने काफी समय से भारत में दाम नहीं बढ़ाए थे और वो भारी घाटे में चल रही थी। अब सरकार के इस फैसले से जो 10 रुपए की बचत होगी, कंपनियां उसका इस्तेमाल अपने उसी पुराने नुकसान की भरपाई के लिए करेंगी। नतीजा ये होगा कि कल सुबह जब आप पेट्रोल पंप पर जाएंगे तो आपके रेट पुराने वाले ही रहेंगे। सरकार अपनी पीठ भले ही थपथपा सकती है कि उसने टैक्स घटा दिया और कंपनियां खुश हैं कि उन्हें घाटा पूरा करने का मौका मिल गया, लेकिन आम आदमी के लिए राहत सिर्फ मालूम होती है कि कागजों तक सिमट गई है। देखिए, वहीं दूसरी तरफ सरकार ये भी दावा कर रही है कि हमारे पास 60 दिनों का तेल भंडार है और घबराने की कोई बात नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। उत्तर प्रदेश से लेकर असम तक पेट्रोल पंप्स पर गाड़ियों की मीलों लंबी लाइनें लगी हैं। एलपीजी के लिए हाहाकार मचा हुआ है। सवाल ये उठता है कि अगर सब कुछ कंट्रोल में है तो जनता में इतनी बेचैनी क्यों है। प्रधानमंत्री मोदी का संसद में ये कहना कि कठिन दिन आने वाले हैं, कहीं ना कहीं इस बात ने आग में घी डालने का काम किया है। इसी बयान के बाद लोगों को लगने लगा कि कहीं तेल मिलना बंद ना हो जाए और इसी कारण से पब्लिक जो है कहीं ना कहीं पैनिक बाइंग कर रही है और देश के हालात काफी ज्यादा अफरा तफरी वाले मच गए हैं। आप इन तस्वीरों के अंदर देखिए किस तरीके से इस वक्त देश के पेट्रोल पंप्स पर लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। वहीं दूसरी ओर राजनीतिक गलियारों में ये तक चर्चा है कि सरकार सिर्फ चुनाव खत्म होने का इंतजार कर रही है। विपक्ष का सीधा कहना है कि बंगाल, तमिलनाडु और केरल जैसे राज्यों में वोटिंग खत्म होते ही पेट्रोल डीजल की जो कीमत है उसके अंदर बढ़ोतरी होगी, एक बड़ा धमाका होगा। अभी जो एक्साइज ड्यूटी जो है घटाई गई है, वो सिर्फ चुनाव तक जनता के गुस्से को दबाने की एक कोशिश है। वहीं आज खबर ये भी आई थी कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ एक मीटिंग जो है वो करने वाले हैं और साथ ही में इस मीटिंग के अंदर उस राज्य के मुख्यमंत्री शामिल नहीं होंगे जिन राज्यों के अंदर इस वक्त चुनाव है। बहरहाल एक्साइज ड्यूटी घटाने के बाद और पेट्रोल पंप को लेकर जो हालात इस वक्त देश के अंदर बने हुए हैं, इन तमाम चीजों पर कई राजनीतिक प्रतिक्रियाएं जो है वो सामने आ रही हैं। तमाम तस्वीरों को देखिए। एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल पे 3 रुपए कर दी गई, पहले 13 थी, और डीजल शून्य कर दिया गया है, पहले 10 रुपए था। कैसे देखते हैं इस कदम को वेस्ट एशिया के? इसे कहते हैं हाथ की सफाई और चोरी पकड़ी गई। देखिए 2014 में 2014 में जब कांग्रेस की सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, तो उस समय एक्साइज ड्यूटी होती थी पेट्रोल पे 9 रुपये 48 पैसे पर लीटर, और आज क्या है 32 रुपये 98 यानी 33 रुपये पर एक्साइज। डीजल पे उस समय 3.3 रुपये 56 पैसे था और इन्होंने कर दिया था 31.83, लगभग 32 रुपये। और कमाया कितना मालूम है? जनता से लूटा कितना, कमाया नहीं लूटा कितना, लगभग 28 लाख करोड़, जो बहुत से देशों का बजट नहीं होता। कोविड टैक्स जो लगाया था वो भी कम नहीं हुआ, एक कोविड के समय में लग गया, और आज कम कर रहा है। यानी लूट के 28 लाख करोड़ लूटा और दे क्या रहे हैं? थोड़ी सी रियायत, और ऊपर से बन रहे हैं कि जैसे बड़ा एहसान कर रहे हैं जनता पे। सिर्फ इतना हुआ है, जो डकैती डाल रहे थे ना, वो डकैती में थोड़ी कमी की है। मैं इसे इस ढंग से दर्शाता हूँ। पेट्रोलियम मिनिस्टर हैं हरदीप पुरी, उन्होंने कहा कि जब प्राइसेस बढ़ रहे थे तो सरकार के पास 2 ऑप्शन थे,
या तो जनता को उन प्राइसेस को दिया जाए और उनको ब्रंट झेलना पड़े, या तो हम अपने फाइनेंसेस काट के जनता को इंसुलेट करें, बचाएं। और प्रधानमंत्री मोदी की गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि बचाएं जनता को। लगता है वो एप्स्टीन फाइल वगैरह की वजह से दिमाग पे बोझ ज़्यादा है। बताएंगे सरदार मनमोहन सिंह जी के ज़माने में $125 पर बैरल हो गया था कच्चा क्रूड ऑयल, तो उस समय तो नहीं बढ़ाया उन्होंने, 60 रुपए के आसपास रखा। ये आपने कैसे 100 रुपए के आसपास पहुंचा दिया था, 90 रुपए। तो बाजार में तो 60 रुपए, 60 रुपीज़ पर डॉलर गया, $60 पर बैरल भी गया था, $50 पर बैरल गया था। तो ये जो कम हुआ था, मनमोहन सिंह ने तो $125 पर बैरल पे 60 रुपए रखा, और आप जो बेच रहे हैं 90 रुपए पे, तो डकैती ऊपर से सीना जोरी। आज प्रधानमंत्री की मीटिंग को भी चेयर करेंगे जो मुख्यमंत्रियों से होगी, और रिव्यू करेंगे प्रिपेयर्डनेस और मिडिल ईस्ट जो क्राइसिस हो रही है, वॉर हो रही है, उसके इम्पैक्ट के ऊपर भी बात करेंगे। उन्होंने कहा कि भारतीयों को भी सुरक्षित रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, जहाँ से आपका 80-85% डीजल आता है, पेट्रोल आता है, क्रूड ऑयल आता है, गैस आती है, वो तो हार्मक्रूज जो एक बना हुआ था नेक, वो तो चाइना, जापान, मित्र देशों में जिसमें भारत भी शामिल है, पाकिस्तान भी शामिल है, ईरान ने खोल दिया है। तो अब काहे की शॉर्टेज है? शॉर्टेज है तो आर्टिफिशियल है। अपने मित्रों को लाभ पहुंचाने के लिए जिनकी बड़ी बड़ी रिफाइनरीज है, मत लूटो देश को, अब देश बर्दाश्त नहीं करेगा। आखिरी प्रश्न मेरा रहेगा, दिलीप घोष वेस्ट बंगाल में भाजपा के लीडर, उन्होंने कहा कि भाजपा अगर सरकार में आती है वेस्ट बंगाल में, सब कुछ बदल जाएगा और यूपी के स्टाइल के इनकाउंटर्स होंगे। सर क्या बोल रहे हैं, उनके समझ में शायद खुद ना आ रहा होगा। सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने, एक बार नहीं कई बार हाई कोर्ट ने जो इन्होंने इनकाउंटर्स किए हैं उस पर इतनी प्रतिकूल टिप्पणी की है, सरकार को इतना कटघरे में खड़ा किया है, और आज जब कोई रास्ता भाजपा को नहीं मिल रहा है तो वहाँ फर्जी इनकाउंटर करने की बात कर रहा है। इससे बड़ा धोखा क्या हो सकता है? घोष के खिलाफ मुकदमा कायम होना चाहिए, गिरफ्तार किया जाना चाहिए। कम किया गया है सरकार द्वारा, आप कैसे देखते हैं? निश्चित रूप से ये 5 राज्यों का जो चुनाव है, इनके हर एक घोषणा चुनाव के मद्देनजर होती है, और आप देखेंगे चुनाव के बाद कितने परिवर्तन इसमें आएगा। बहरहाल जो भी हो, किसी हालत में हम तो चाहेंगे जनता को राहत मिले, ये महत्वपूर्ण है। बात कर लेते हैं निशिकांत दुबे की, झारखंड से ही आते हैं, भाजपा के एमपी हैं, और उन्होंने फिर से अटैक किया नेहरू गांधी परिवार को। अमेरिका की दलाल कहा गया नेहरू गांधी परिवार को, और उन्होंने बीजू पटनायक वाली जो घटना है उसको कहा कि कांग्रेस कहेगी काला अध्याय, CIA से सांठगांठ की बात। देखिए, मैं समझता हूँ कि कल भी मैंने देखा निशिकांत दुबे जी का। मैंने अगर राजनीतिक शिखंडी में बोलता हूँ, इनके लिए इन्होंने जो बिहार के शब्द इन्होंने जो प्रयोग किया है, तो बिहार में एक शब्द और, मैंने हिंदी बेल्ट में विशेष कर तो एक वो शब्द आता है छिछड़, जिसको बोला जाता है। मैं समझता हूँ कि ये छिछड़ई जिसे कहता है ना, मैं इस शब्द प्रयोग नहीं कर, लेकिन ये छिछड़ई पे आ गया है। रही बात जिस दलाल की ये बात कर रहे हैं, मैं थोड़ा याद करा दूँ, स्मरण करा दूँ, 2019 में अगर हम ईरान, पाकिस्तान और से जो ऑयल का हमारा सारा जो पाइपलाइन जो है, ये 3 कंट्री, हम तीनों देश, हमारे पाकिस्तान हो, ईरान हो और हमारा ये बचता था, हमारा कॉस्ट बचता था, हमको आर्थिक रूप से ये होता था, सस्ते मिलते। लेकिन अमेरिका के कहने पे मोदी जी ने साइन नहीं किया है, और अमेरिका के कहने पे रूस से हम लेंगे। जो अभी जो क्राइसिस हमारा, डिपेंडेंसी जितनी बड़ी, विविधता की बात करें, लैटिन अमेरिका की बात करें, अफ्रीका के, ऑस्ट्रेलिया की बात करें, ये जो इन जगहों पे, चाहे रूस की बात करें, तो क्या इसके लिए भी हमें ट्रम्प से लेना पड़ेगा? दलाली कौन कर रहा है, कठपुतली कौन बने हैं, ये निशिकांत दुबे जी को बतलाना चाहिए। कहते हैं ना, मोदी है तो मुमकिन है। जब लोग आगे की नहीं सोचते, हमारे प्रधानमंत्री जी का करिश्माई नेतृत्व है, दीर्घकालीन सोच है, जो भारत को इस वैश्विक संकट से निकालने के आगे के जो है प्लानिंग करके रखते हैं। अब आप देखें जिस तरीके के खाड़ी में हालात हैं, ऑयल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं,
कल भी 2.25 प्रति बैरल ऑयल की कीमतें बढ़ी डॉलर के हिसाब से, लेकिन भारत ने कहीं कीमतें नहीं बढ़ाई। हाँ, हमारी ऑयल कंपनीज को बहुत ज़्यादा लॉसेज हो रहा है इसके कारण, और ऑयल कंपनीज के लॉसेज को बचाने के लिए 10 रुपए की पेट्रोल और डीजल में जो एक्साइज ड्यूटी केंद्र सरकार वसूलती थी उसकी रियायत दी गई। ये बहुत बड़ी रियायत है, ऑयल कंपनीज की जान बचेगी। और ऑयल कंपनीज क्या करती हैं कि जब अपनी जान बचाने के लिए वो कंज्यूमर्स के लिए प्राइस बढ़ाती हैं तो उनको भी एक बड़ा राहत है। ये सीधे तौर पर कंज्यूमर्स को फायदा होगा, वरना ऑयल कंपनीज कीमतें बढ़ाती। अब ये एक्साइज ड्यूटी के घटने से ऑयल कंपनीज बच जाएंगी, कीमतें नहीं बढ़ेंगी। प्रधानमंत्री जी की इस सोच को सलाम। ये सरकार संवेदनशील सरकार है। नरेंद्र मोदी जी देश के जनता के प्रति समर्पित हैं, यही इसका भाव है। लेकिन दूसरा देखिए, हिमाचल में घोषणा कर दी मुख्यमंत्री ने, कांग्रेस के मुख्यमंत्री राहुल गांधी इस पर जवाब नहीं दे रहे हैं कि उन्होंने कीमत बढ़ा दिया डीजल पेट्रोल के। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण रवैया है। बंगाल की वही हाल है, राज्य सरकार की। सारे सरकार जो नॉन एनडीए सरकार हैं वो ऐसे समय में भी जनता को साथ नहीं दे रहे। दादा, पर पीएनजी हो चाहे एलपीजी हो, खुद प्रधानमंत्री ने कहा है कि जो महिला गृहिणी है उनको दिक्कत नहीं होनी चाहिए और लगातार प्रयास है। और हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है, पर भ्रम क्यों फैलाया जा रहा है? हाँ, ये बहुत बड़ी बात आपने कहा है। मुझे ये टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग, राहुल एंड कंपनी, विपक्षी, जिस ढंग से भ्रम फैला रहे हैं, ये लोग कोई देश के हितैषी तो कोई ऐसा काम नहीं कर सकता। जबकि दुनिया जानता है कि हम आयात करते हैं, तो नरेंद्र मोदी का मैनेजमेंट है, जिस मैनेजमेंट के तहत नरेंद्र मोदी जी अभी तक और पेट्रोल डीजल डिक्लेयर किया है कि हमारे इतने दिनों तक है, फिर भी भ्रम फैलाना ये कोई देश का हितकारी व्यक्ति नहीं कर सकता है, देशभक्त नहीं कर सकता है। ये राहुल गांधी जैसे लोग, अखिलेश जी जैसे लोग, ये देश का लगता है जिसे दुश्मन है, लोगों में भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। जो भी भ्रम फैला रहे हैं, अब ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। तो बहरहाल अब आप लोग इस बारे में क्या कुछ कहेंगे? जिस तरीके से एक्साइज ड्यूटी घटाई गई है, वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्रियों के साथ मीटिंग कर रहे हैं और देश के हालात इस वक्त जो कुछ बने हुए, इन तमाम चीजों को आप किस तरीके से देखते हैं? नीचे दिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और ऐसी अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी, धन्यवाद।